आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड। ये क्या है? ये हमारा एक मेन जो चैप्टर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। अगर हम देखें कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जैसे हम सबको पता है कि वायु के जो वायु क्या होती है? वायु एक गैस के अणुओं से बनी हुई एक भौतिक वस्तु है। ठीक है। जैसे गैसों के अणु अथवा कण आपस में टकराते हैं और स्वतंत्रतापूर्ण वो आपस में विचरण करते रहते हैं, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अन्य सभी वस्तुओं की भांति वायु के अंदर भी एक भार पैदा कर देता है, और इसी भार के कारण जो वायु भूपृष्ठ पर दबाव डालती है, जिससे वायुदाब हम कहा जाता है। अगर हम बात करें कि वायुदाब है क्या या इसकी क्या परिभाषा है, धरातल पर क्षेत्रफल की जो प्रति इकाई पर उपस्थित स्थित है जो वायुमंडल की जो समस्त परतों के पड़ने वाले भार को भी हम वायुदाब कहा जाता है। क्रिचफील्ड ने इसकी डेफिनेशन दी है कि किसी स्थान पर उसके ऊपर स्थित वायु के संपूर्ण स्तंभ का जो भार है वो वायुदाब कहा जाता है। अगर हम मेजरमेंट की बात करें कि वायुदाब को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वायुदाब को मेजरमेंट करने के लिए उसके लिए हमने एक यूनिट बनाई है, जो उस यूनिट को हम मिलीबार कहते हैं। मिलीबार क्या होता है? मिलीबार एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1000 डायंस बल के बराबर होता है, और समुद्र तल पर अगर हम देखें तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है वो 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है। अगर हम वायु दाब को मापने के यंत्र की बात करें तो वायु दाब को मापने का जो यंत्र है वो बैरोमीटर है, और स्वचालित यंत्र को हम बैरोग्राफ कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि समदाब रेखाएं क्या होती हैं, यानी आइसोबार लाइन क्या है। मानचित्र पर अगर वायुदाब को समदाब रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, और समदाब रेखा क्या है? समदाब रेखा वह कल्पित रेखा है जो समुद्र तल पर अगर हम देखें जो समुद्र तल के अनुसार है, जो समानित वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। अगर हम बात करें कि समदाब रेखाएं प्रेशर ग्रेडियंट को भी दर्शाती हैं। वायुदाब में परिवर्तन की दर और दिशा को दाब प्रवणता कहा जाता है। फिर अगर हम देखें जिस तरह से कि जो वायुदाब है वो कैसे प्रभावित होता है, या उसको कौन कौन से फैक्टर है वो इफ़ेक्ट करते हैं, या उसकी क्या महत्व है। अगर हम देखें त्रिवार्था के अनुसार मौसम और जलवायु के नियंत्रण के रूप में वायुदाब और पवनों का जो सबसे अधिक महत्व रहा है। अब वायुदाब का क्या महत्व है? सबसे पहले अगर हम महत्व की बात करें तो वायुदाब में अंतर से पवनें उत्पन्न जो होती हैं। भूपृष्ठ पर अगर हम देखें सूर्यताप के अंतर के कारण वायु के अंदर घनत्वों में अंतर आता है, जिससे हम देखते हैं कि जो पवन है हमारी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और इस चलती हुई वायु को हम पवन कहते हैं। फिर बात करते हैं कि वायुदाब है वो मौसम को भी प्रभावित करता है। अगर हम देखें कि निम्न वायुदाब की अवस्था में वायु आकाश में ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है वो हमारे संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। इसे प्रेसिपिटेशन भी होती है। और उच्च वायुदाब की अवस्था में वायु नीचे बैठती है, जिससे वाष्पन का संघनन ही होता है, और परिणाम स्वरूप आकाश हमारा स्वच्छ रहता है। फिर हम बात करते हैं कि ऊष्मा और जो आर्द्रता है उसका स्थानांतरण होता है। वायुदाब के अंतर से उत्पन्न पवनें ऊष्मा और आर्द्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके मौसम और जलवायु के तदनुसार प्रभावित करती है। फिर हम बात करते हैं कि वायु में उतार चढ़ाव के से मौसम का हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तेजी से गिरता हुआ वायुदाब चक्रवात के आने की सूचना देता है, जिससे वर्षा और आंधी आ सकते हैं, और इसके विपरीत जहाँ उच्च वायुदाब होता है वहाँ मौसम सुहाना और साफ होता है। मील पर मेल